कृपा से बलि भी त्रैलोक्य विजयी हो गए। देवता पहाड़ की हवा खाने लगे। भगवान ने कहा तुम लोग कहां तक सहयोग करें, समुद्र मंथन कर लो। बासुकी नाग की रस्सी बना के समुद्र और मंदराचल पर्वत की मथानी बना के मथने गए थे अमृत, लेकिन निकला जहर। क्या निकला? जहर। ध्यान देना, अमृत की चाह रखने वाले को पहले जहर का सामना करना पड़ता है, और जिसको जहर की सामना करने की सामर्थ्य हो वही अमृत की चाह रखे। बिना संघर्ष के, बगैर चुनौतियों के कुछ नहीं मिलता है। अगर देखने में आता है कि कलेक्टर साहब है तो उन कलेक्टर ने कितनी परीक्षाएं दी है वो आपको पता नहीं है, कितने संघर्ष किए। जहर निकला, सभी घबरा गए। भगवान से कहे क्या करें? बोले शंकर जी के पास जाओ, वही संभाल सकते। बोले कि बाबा के पास कटोरा लेके पहुंच गए। बोले बाबा पहला रत्न आप महादेव हो। शंकर जी ने कहा अमृत निकलता तो लेके नहीं आते। कोई बात नहीं। पार्वती जी बगल में बैठी थी, क्या करें, आप जहर पी ले कि नहीं? पार्वती जी ने कहा बताओ कौन पत्नी कह देगी अपने पति से कि जहर पी लो? हा? कोई बात नहीं। अब आप भोले बाबा समर्थशाली, जो आपकी इच्छा हो सो करो। समझ गए, ये भी कुछ मना नहीं कर रही। चलो ना कहती तो मना तो कर देती कि ना पियो। अब मना नहीं किया तो उठाया कटोरा और सीधे गटगटाने लगे। जहर नीचे जाने लगा तो जहर को रोक दिया। हलाहल नीचे मत जाना, हृदय में मेरे राम जी वास करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। जहर तो रुक गया, कंठ को नीला कर दिया। लेकिन ध्यान देना, परोपकार करने में अगर कोई दाग भी लग जाए तो वो दाग नहीं, वो आपका आभूषण कहलाता है। शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। आज भी नीलकंठ के नाम से लोग स्तुति करते हैं। नीलकंठाय वृगध्वजाय तस्मै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नीलकंठ भगवान की जय हो। इधर दैत्य देवता सभी आए और आकर के सभी पुनः मंथन किया गया। अनेकानेक रत्न निकले, कौस्तुभमणि निकली, भगवान को दी गई। लक्ष्मी जी आई, ठाकुर जी ने ग्रहण किया। अप्सरा निकली, स्वर्ग में चली गई। रावत हाथी इंद्र को दिया गया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। इधर उच्च श्रवा घोड़ा बलि को दिया गया। बारुणी मधुरा निकली, राक्षसों को दी गई। अनेकानेक रत्न निकले। इसके पश्चात तुरंत धन्वंतरी जी 14वें रत्न के रूप में अमृत लेकर के आए। राक्षस छीने जयराम जी हो गए। देवता टुकुर टुकुर देखते रह गए। ठाकुर जी गए मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को सुंदर रूप अमृत का पान कराया और देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को रूपामृत दिखाते हुए। उसी समय राहु नामक दैत्य थोड़ा सा घुस गया, उसको पी तो लिया था, लेकिन ठाकुर जी ने सिर काट दिया, पर आज भी अमर है। देवासुर संग्राम हो गया। बस मैं निवेदन करूं, जन्म की तरफ निवेदन करें। देवासुर संग्राम में सब मारे गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और देवासुर संग्राम में राक्षसों का वध हुआ और राक्षसों के वध में महाराज समस्त देवता विजयश्री हो गए। शुक्राचार्य जी की कृपा से राक्षस पुनः सब जीवित हो गए मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। शुक्राचार्य जैसा कोई गुरु नहीं है, सबसे श्रेष्ठ योग्य गुरु जी। शुक्राचार्य जी ने एक बात कही है कि सभी देवताओं से एक बात कही है शुक्राचार्य जी ने कि राक्षसों से कि राक्षसों, अगर देवताओं के साथ भगवान विष्णु है तो तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु में वो सामर्थ्य है कि पुनः तुम्हें त्रैलोक्य विजयी बना सकता है बलि, इसलिए चिंता मत करो। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। 2 आज्ञा मान लो, तुम लक्ष्मीपति बन जाओगे, त्रैलोक्यपति बन जाओगे। कौन कौन सी? बोले तुम जल की पूजा करो और ब्राह्मणों की पूजा करो। केवल जल और ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मी आती है। महाराज ने कहा तो वरुण यज्ञ शुभारंभ करो और ब्राह्मणों को संतुष्ट करो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मी आती है। अब बलि ने गुरु की आज्ञा मान करके, देखो डॉक्टर को पता होता है किससे कौन रोग ठीक होता है, ऐसे गुरु को पता होता है किसके माध्यम, कौन सी साधना से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बलि ने वरुण यज्ञ नर्मदा के तट पर शुभारंभ कर दिया। ब्राह्मणों को दान देने लगे। ब्राह्मण किसमें प्रसन्न हो गए? बढ़िया खिलाओ पिलाओ, बढ़िया दक्षिणा दो। ब्राह्मण से चाहे जितना आशीर्वाद ले लो। और वास्तव में ब्राह्मण जैसा कौन उदार होगा बताए? निवेदन करूं कि एक आप थोड़ा सा भी दक्षिणा देते तो आशीर्वाद देता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इतना बड़ा आशीर्वाद देने वाला कौन हो सकता है? आप इंद्र के समान वैभवशाली हो, बृहस्पति के समान तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो। हमने तो दिया 100 रुपए और हमको इंद्र बना दिया। अब इससे बड़ा कौन देने वाला होगा बताओ? 100 रुपए में तो सब्जी वाले भी 2 आलू ज्यादा नहीं देते।
पर ब्राह्मण कितने उदार हृदय होते हैं, लोग कहने लगते हैं कि अरे महाराज कोई उदाहरण इतना नहीं होगा जितना ब्राह्मण उदार अपनी तपस्या अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, बहुत कठिनता से जो प्राप्त होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज ब्राह्मणों का आशीर्वाद बलि ने लिया तो बलि त्रैलोक्य विजयी बन गए। और ब्राह्मणों ने कहा बलि तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे दान से, तुमने ब्राह्मणों की सेवा की, हम सभी लोग अपनी तपस्या से रथ का निर्माण करते हैं, इस पर बैठ करके जाओ, जिस लोक में जाओगे वहीं पर विजयश्री प्राप्त करोगे। बलि गए हैं और सभी लोकों में जाकर के विजयश्री मिली। देवताओं की माता अदिति जी दुखी हो गई, हमारे बच्चे तो पहाड़ की हवा खाने लगे। कश्यप जी से निवेदन किया, कश्यप जी ने पुंसवन व्रत बताया, इसको कर लो तो ठीक हो जाएगा। और पुंसवन व्रत किया तो अदिति जी के माध्यम से, और उसी समय पर भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी को बामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए बामन भगवान की जय हो। किसी ने खड़ाऊं दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, और बामन भगवान खटपट 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 सीधे आ गए बलि के यहाँ पर। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत, आइए आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है, धन्य है आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन, आप जैसे पंडित जी का दर्शन ही मिल जाए तो बहुत बड़ा। किम पुनर्दर्शनम पादशौचासनादि, धन्य है आप, आपके चरणों में प्रणाम है। बलि ने प्रणाम के अपने बगल में बिठाला। ठाकुर जी ने तो पहले खूब प्रशंसा की, भगवान ने पहले आशीर्वाद दिया प्रशंसा करके, फिर बलि ने कहा ब्राह्मण देवता क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा बलि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, असंतुष्टा दिजानष्टा, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं आप जो इच्छा हो सो मांगना। भगवान ने बड़ी लंबी भूमिका बनाई, लेकिन मांगने में कहा बस केवल 3 पग भूमि दे। बलि ने कहा भूमिका तो इतनी लंबी चौड़ी बनाई और मांगने में 3 पग भूमि। भगवान ने कहा बस ज्यादा बनाने का झंझट नहीं है, ज्यादा बड़ा आश्रम बना तो आजकल झाड़ू पोछा वाले भी नहीं मिलते हैं, इसलिए छोटा आश्रम, एक कमरा छोटा सा बैठने की जगह बन जाए। और तुरंत शुक्राचार्य जी की बड़ी पैनी दृष्टि। शुक्राचार्य जी सोचने लगे ऐसे पंडित जी पहली बार देखे जो जजमान देने को कहे और पंडित जी मना कर दे। ऐसे जजमान तो पहली बार देखे, जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, सोई समझ गए वो ये तो पूरी दाल काली है, और कोई नहीं, ये तो बहुरूपिया विष्णु है। ए बलि इसको देना मत, मना कर दे। गुरुदेव मैंने तो वचन दे दिया। अरे झूठ बोलते, कुछ ऐसे स्थान होते जहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता। कौन कौन से? बोले स्त्रीशु नर विवाह चाहे प्रत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में आ जाए, नौकरी जा रही हो, कन्या का विवाह हो, ऐसी जगह झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। बलि झूठ बोल दे। बलि ने कहा गुरुदेव अगर मुझसे मांगने के लिए साक्षात श्रीपति आए हैं, लक्ष्मीपति आए हैं, तो मैं उनको दूंगा। मैं धर्म से च्युत नहीं हूं, धर्मम ने तुम्हारा, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। और यही महाराज धर्मम ने तुम्हारा, धर्म को नहीं छोड़। अगर धर्म को छोड़ दोगे तो भगवान कब छूट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए धर्म को पकड़े रहोगे, भगवान तुमको खोजते हुए चले जाएंगे। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। भगवान ने सोचा गुरु बाबा लगता चेला को भटका देंगे। तत्काल बलि को कहा बलि संकल्प करो। बलि ने संकल्प किया, विंध्यावली जल छोड़ने लगी। उसी समय गुरु बाबा का मन नहीं माना तो झाड़ी में घुस गया। क्या करें, चेले के प्रति मोह होता ही है, दोष नहीं, चेला बहुत प्रिय होता ही है। सतपुत्र समाशिष्य। जैसे ही महाराज अब झाड़ी में घुस गए, ठाकुर जी ने देखा जल नहीं गिर रहा तो एक सींक उठाई और धसा दिया। गुरु बाबा को ज्यादा ही अड़ंगा लगा रहे, सींक धसाई और सीधे आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी खून बहाते हुए बाहर निकले, बोले लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, बीच में मेरी आंख चली गई। भगवान ने कहा गुरु बाबा जो लेने देने के बीच में पड़ता उसकी ऐसी दशा होती, इसलिए कभी लेने देने के बीच में ना पड़े। अरे जो जिसको देना है लेना है, कोई बीच में बिचौलिया बन के हम क्यों किसी की नुकसान। अब महाराज भगवान ने कहा बलि अब तुम सावधान हो जाओ, तुमने संकल्प कर दिया। और विराट स्वरूप धारण करके भगवान ने, हे परीक्षित
एक पैर से संपूर्ण ऊपर के लोक नाप लिए, एक पैर से नीचे के सभी लोक नाप करके पृथ्वी सहित तीसरे पैर के लिए बलि को बांध करके पटक दिया। बलि जो वचन दे करके नहीं देता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता, तुम भी तैयार हो जाओ। बलि ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रश्न किया, हे प्रभु मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन कर रहा हूं। धन बड़ा होता है कि धनी? देखो विपत्ति काल में ही धैर्य की परीक्षा होती। बलि का सब कुछ नाप लिया पर धैर्य उसके पास, और धैर्य होता है तो कभी पराजय नहीं हो सकती। धैर्यशाली व्यक्ति कभी पराजय नहीं हो सकता। बलि ने कहा प्रभु धन बड़ा होता है कि धनी? बोले धन से धनी बड़ा होता है, क्योंकि धन धनी के अधीन होता है। 100 एकड़ भी जमीन हो, करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, लेकिन एक साइड में किसी की भी धनी कर सकता है, एक साइड में किसी को भी धन अपना दे सकता है। इसलिए धनी के धन अधीन होता है, धनी बड़ा होता है, धन छोटा होता है, अधीन होता है। बलि ने कहा प्रभु तो अभी आपने धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा पैर धनी के सिर पर रख दीजिए। और हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया बलि ने। भगवान ने अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने चरण को उठा करके आनंद में डूब गए। धन्य बलि तूने आज सर्व समर्पण कर दिया। दूसरे की अगर मैं संपत्ति नापता, पूरी संपत्ति, तो विचलित हो जाता, लेकिन तेरा सब कुछ नापने के बाद भी तू धैर्य में है, समर्पित है। यही तो समर्पण का लक्षण है बलि। तेरे जैसा कौन समर्पित होगा बलि कि तूने संपत्ति भी दे दी और खुद को भी दे दिया। जैसे बलि में किसी को ठगता नहीं हूं। बलि के सिर पर पैर रखा, आंखें भर आई। ठाकुर जी ने कहा बलि मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि मैंने तुझसे लक्ष्मी ली, लेकिन लक्ष्मी पति को दे रहा हूं। लक्ष्मी बड़ी कि लक्ष्मी पति? लक्ष्मी पति बड़े, इसलिए लक्ष्मी बलि से ली, पर लक्ष्मी पति। बलि ने कहा, बलि से कहा ठाकुर जी ने, बलि मैं तुझे खुद को दे रहा हूं। जो मुझे सर्व समर्पण करता है उसको मैं लक्ष्मी नहीं देता, उसको खुद को दे देता हूं, और यही मेरा आलिंगन ही उसके लिए सर्वसार होता है। बलि मैं तुम्हारा द्वारपाल हूं, तुमने मुझे समर्पण किया है, मेरा समर्पण रहेगा। मैं सेवक के रूप में, द्वारपाल के रूप में मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा। बलि के द्वारपाल बनकर के सुतल लोक में रहने लगे। इधर